आज्ञा का चक्र संवेदनशील हो सके, सक्रिय हो सके, तो आपके व्यक्तित्व में गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू होती, एक समग्रता पैदा होती। तिलक से थोड़ा हटकर टीके का प्रयोग शुरू हुआ, विशेषकर स्त्रियों के लिए शुरू हुआ। उसका कारण वही था, लेकिन योग का ही अनुभव काम कर रहा था। असल में स्त्रियों का आज्ञा चक्र बहुत कमजोर चक्र है, होगा ही, क्योंकि स्त्री का सारा व्यक्तित्व निर्मित किया गया समर्पण के लिए। उसके सारे व्यक्तित्व की खूबी समर्पण है। आज्ञा चक्र अगर उसका बहुत मजबूत हो तो समर्पण करना मुश्किल हो जाए। तो स्त्री के पास आज्ञा का चक्र बहुत कमजोर है, असाधारण रूप से कमजोर है। इसलिए स्त्री सदा ही किसी न किसी का सहारा मांगती रहेगी, वो किसी रूप में हो। अपने पर खड़े हो जाने के पूरा साहस न जुटा पाएगी। कोई सहारा, किसी के कंधे पे हाथ, कोई आगे हो जाए, कोई आज्ञा दे और वो मान ले, इसमें उसे सुख मालूम पड़ेगा। स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाने की अकेली कोशिश इस मुल्क में हुई है और कहीं भी नहीं हुई है। और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर स्त्री का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता तो परलोक में उसकी कोई गति नहीं हो सकती, साधना में उसकी कोई गति नहीं हो सकती। उसके आज्ञा चक्र को तो स्थिर रूप से मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन अगर यह आज्ञा चक्र साधारण रूप से मजबूत किया जाए तो उसके स्तरण होने में कमी पड़ेगी। अगर यह साधारण रूप से आज्ञा चक्र मजबूत किया जाए तो उसमें पुरुषत्व के गुण आने शुरू हो जाएंगे और स्तरण होने में कमी पड़ेगी। इसलिए इस टीके को अनिवार्य रूप से उसके पति से जोड़ने की चेष्टा की गई। इसको जोड़ने का कारण, इस टीके को सीधा नहीं रख दिया गया उसके माथे पर, नहीं तो उसमें स्त्रीत्व कम होगा। वो जितनी स्वनिर्भर होने लगेगी उतना ही उसकी जो स्त्री कौमारी है वो नष्ट होगा। वो दूसरे का सहारा खोजती है, इससे उसमें एक तरह की कोमलता है। और जब वो अपने सहारे खड़ी होगी तो एक तरह की कठोरता अनिवार्य हो जाएगी। बड़ी बारीकी से ख्याल किया गया, उसको सीधा टीका लगा दिया जाए तो उसके स्तरण तत्व में नुकसान पहुंचेगा, उसके व्यक्तित्व में, उसके मां होने में बाधा पड़ेगी, उसके समर्पण में बाधा पड़ेगी। इसलिए उसकी आज्ञा को उसके पति से ही जोड़ने का समग्र प्रयास किया गया। इस तरह दोहरे फायदे होंगे। उसके स्तरण होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो अपने पति के प्रति ज्यादा अनुगत हो पाएगी और फिर भी उसकी आज्ञा का चक्र सक्रिय हो सकेगा। इसे ऐसा समझें, आज्ञा का चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। चाहे गुरु से संबंधित कर दिया जाए तो गुरु के विपरीत कभी नहीं जाता। चाहे पति से संबंधित कर दिया जाए तो पति से विपरीत कभी नहीं जाता। आज्ञा चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत व्यक्तित्व नहीं जाता। तो अगर एक स्त्री के माथे पर ठीक जगह पर टीका है तो वो सिर्फ पति के प्रति तो अनुगत हो सकेगी, शेष सारे जगत के प्रति वो सबल हो जाएगी। ये करीब करीब स्थिति वैसी है कि अगर आप सम्मोहन के संबंध में कुछ समझते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। अगर आपने किसी सम्मोहक को, लोगों को सम्मोहित करते, हिप्नोटाइज करते देखा है तो आप एक चीज देख के जरूर ही चौंके होंगे, और वो चीज ये कि अगर सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर दे, कोई मैक्सकोली या कोई भी, या आप खुद किसी को सम्मोहित कर दें, तो आपके सम्मोहित कर देने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी सुन सकेगा। ये बहुत मजे की घटना घटती है।
सम्मोहित कर देने के बाद सारे हाल में यहां हजारों लोग चिल्लाते रहे, बात करते रहे, वो जो बेहोश पड़ा हुआ आदमी है वो सुनेगा नहीं। लेकिन जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी बोले तो भी सुनेगा। ये करीब करीब जो मैं आपको टीका समझा रहा हूं उससे जुड़ी हुई घटना है। वो व्यक्ति जैसे ही सम्मोहित किया गया वैसे ही सम्मोहित करने वाले के प्रति ही सिर्फ उसकी ओपनिंग और खुलापन रह गया, बाकी सबके लिए क्लोज हो गया। आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप उसके कान के पास कितना ही चिल्लाएं वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, नगाड़े बजाएं तो नहीं सुनेगा। और जिसने सम्मोहित किया वो धीमे से भी आवाज दे कि खड़े हो जाओ तो तत्काल खड़ा हो जाए। उसकी चेतना में सिर्फ एक द्वार रह गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गई। जिसने सम्मोहित किया है आज्ञा चक्र उससे बंध गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गया। ठीक इसी सजेस्टिबिलिटी का, इसी मंत्र का उपयोग स्त्री के टीके में किया गया है। उसको उसके पति के साथ जोड़ देना है। वो एक ही तरफ उसका अनुगत भाव रह जाएगा, एक तरफ वो समर्पित हो पाएगी, उससे सारे जगत के प्रति वो मुक्त और स्वतंत्र हो जाएगी। तो उसके स्त्री होने पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और इसलिए जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना है, जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना। वो इसलिए हटा देना है कि अब किसी के प्रति भी अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा।